हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक यानी कि अलजेब्रा में क्या होता है, जो भी हम अननोन क्वांटिटीज़ जो होती हैं यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, और स्पेशली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि जो अननोन क्वांटिटीज़ है उन अननोन क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसको आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी सी इस तरीके से, या एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी आपका मन करे कोई भी लेटर आप चूज़ कर सकते हो किसी भी अननोन क्वांटिटी के लिए। आपको बस एक बार बताना है कि भाई आपने वो लेटर जो है किस अननोन क्वांटिटी के लिए चूज़ किया है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ लेटर ही नहीं, उसके अलावा वेरिएबल्स, जैसे कि, और वेरिएबल को ही वैसे जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम वेरिएबल ही बोलते हैं। वेरिएबल यानी कि देखिएगा, वेरिएबल नाम से पता लग रहे हैं। वेरिएबल मीन्स देखिएगा, वेरी मीन्स चेंज, जो यानी कि टाइम के साथ या फिर किसी भी कंडीशन के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि x + 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आपका जो वेरिएबल है वो क्या रहेगा, बार बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे आपने अगर 10 रखा, तो अब इसके इक्वल में हमने 10 रख दिया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी मिलेगी, अब 5 उधर जा करके -10 - 5 इज इक्वल टू 5। अगर हम यही कि x + 5 लिखें और इसके सामने अगर वैल्यू जो है चेंज कर दे, जैसे 15 अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, 15 - 5 विच इज़ इक्वल टू 10। यानी कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर सामने जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या कर रही है, वो डिपेंड कर रही है। जैसे ही राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ x की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, वेरिएबल। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल का जस्ट अपोजिट, यानी कि जिसकी वैल्यू कैसे भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी। जैसे 5 है, 2 है, 3 है, -4 है, -5, यानी कि कोई भी जो नंबर है आपका वो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि उसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। 5 को आप कहीं पे भी किसी के साथ मल्टीप्लाई पे रखो, एडिशन में रखें, 5 का मतलब तो वहाँ पे 5 ही रहेगा। और यानी कि 5 क्या है, जिसकी जो वैल्यू फिक्स होती है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद आता है कोफिशिएंट क्या होता है कि जो अपना वेरिएबल है या फिर बोले तो जो अननोन क्वांटिटी है, अगर उसकी किसी भी नंबर के साथ या किसी दूसरे अलजेब्रिक वेरिएबल के साथ अगर उसकी मल्टीप्लाई है, तो उस केस में हम उनको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। यानी कि अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि कहीं पे ये लिखा गया है 2x + 3 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है आप देख पा रहे हो, यानी कि 3 और 10 ये तो क्या है, अभी कांस्टेंट है। ये x जो है ये क्या है, वेरिएबल के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की। तो ये जो 2 हो गया ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट। यानी कि जो भी वेरिएबल के साथ किस में लगा होता है, मल्टीप्लाई में, तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्लियर। ऐसा ही नहीं है कि अगर कहीं पे दो वेरिएबल एक साथ हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें 2xy + 10 इज इक्वल टू 7। सो इस केस में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि
x का कोफिशिएंट बताइए। तो x का कोफिशिएंट यानी कि x के साथ किस चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है आपको वो बताना है। तो x के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की तो साथ में मल्टीप्लाई हो ही रही है, उसके साथ साथ में और x की मल्टीप्लाई किसके साथ है, y के साथ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा इस केस में, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2y के। हाँ, अब कोफिशिएंट को दो तरीके से, अगर डायरेक्ट कोफिशिएंट बोला है तो जिस भी चीज़ का आपको कोफिशिएंट पूछे हैं वहाँ पर उसके अलावा किस चीज़ की मल्टीप्लाई है तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। अगर बात आती है न्यूमरल कोफिशिएंट की, तो न्यूमरल कोफिशिएंट में आप क्या बताओगे कि जो भी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको x का न्यूमरल कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, तो न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना रहेगा कि x की किस न्यूमेरिकल के किस नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, न्यूमरल कोफिशिएंट। जैसे कि इस केस में न्यूमरल कोफिशिएंट कितना है, 2। क्लियर। तो कोफिशिएंट क्या होता है और न्यूमरल कोफिशिएंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट कोई वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरल जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका कोई नंबर होगा जिसके साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इस क्वेश्चन में बात करें x+5 यहाँ पर, तो इस केस में x का कोफिशिएंट कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, x की किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब x की मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन एक ऐसा नंबर कौन सा होता है जिसके साथ किसी की हम मल्टीप्लाई भी करें और उससे कोई चेंज ना आए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, 1। सो x की मल्टीप्लाई यहाँ पर किसके साथ हो रही है, 1 के साथ। तो इस केस में x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। क्लियर। सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। उसके बाद आती है बात न्यूमरल एक्सप्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो न्यूमरल एक्सप्रेशन में क्या हो गए, नंबर होंगे और कोई ना कोई ऑपरेशन होगी। ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ऑपरेशन यानी कि एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीज़न या फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें न्यूमरल एक्सप्रेशन की, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर होंगे, जैसे कि 2 + 3 + 5। तो ये जो है ये एक कैसा एक्सप्रेशन हो गया जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के अलावा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जहाँ पे कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस, तो कांस्टेंट और ऑपरेशंस जो हैं वो क्या रहते हैं, न्यूमरल कोफिशिएंट आपका। लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपका वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट्स होंगे और साथ में ऑपरेशंस वहाँ पर आपको मिलेगी। तो वो सभी चीज़ें मिलकर के आपस में क्या बनाएंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बताओगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। तो यानी कि उसमें क्या क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, कोफिशिएंट भी आप बोल सकते हो, एंड ऑपरेशंस। तो उन सभी से मिलकर के जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आप कुछ भी डाल दीजिए, 3x + 2 = 7, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखिएगा ऑपरेशन यहाँ पे क्या आ गई, एडिशन आ गई, कांस्टेंट क्या है, 2 और 7 है, और अलजेब्रिक के लिए यानी कि वेरिएबल क्या है, x है, और 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें आपस में मिलकर के अब ये क्या बना रही है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 1 होगी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। 2 पावर वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 4, 5, 6 कितनी भी पावर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 3x² ये भी अपने आप में क्या है, एक 3x², ये एक अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पर x क्या आपका वेरिएबल है और कांस्टेंट यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन कांस्टेंट मिसिंग है बट कोफिशिएंट कितने हैं, 3 है, और x की पावर कितनी है, 2। तो और जिसकी 2 पावर होती है वो कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक।
अब इसी तरीके का आप बहुत सारे लिख सकते हो, वहाँ पे एडिशन डाल सकते हो, माइनस डाल सकते हो, एक्स की जगह वाई जेड ए बी सी कुछ भी डाल सकते हो, पावर 2 3 4 5000 100 लाख कितनी भी कर सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल, आपको आगे समझ में कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आप कैसे काउंट करोगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 7xy + 3yz + 2, तो ये जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसकी यहाँ पर जो 7x + 3yz + 2 xy + 3yz + 2 ये क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है कि आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला प्लस और दूसरा माइनस। जहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन आए तो उन दोनों साइनों के बीच में, या फिर कोई 2 प्लस के हैं या कोई 2 माइनस के साइन हैं, तो बीच में जो कुछ लिखा गया होगा उसको हम एक टर्म के रूप में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 7xy जो है ये एक टर्म है, और 3xyz है ये एक टर्म है, और 2 जो है ये अकेला एक टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 3। अब ये जो 7xy है ये एक टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 7 भी आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया, तो ये तो 3 होना चाहिए था। नहीं, ये टर्म एक है, यानी कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है उसको हम एक टर्म के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन जो ये 7x और y हो गए ना अलग अलग से, तो ये इसके क्या रहेंगे फैक्टर। ये इस टर्म के 7xyz के क्या हैं ये फैक्टर हैं। उसी तरीके से 3yz के भी कितने हैं 3 फैक्टर हो जाएंगे आगे। फिर टर्म्स के बाद में क्या आएगा आपका फैक्टर, यानी कि अगर एक टर्म को हम स्प्लिट करते हैं तो उसकी अलग अलग से जो भी स्प्लिट होने के बाद जितनी चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे 3y और z है, तो ये क्या हो गई 3 इसके क्या हो गए फैक्टर। क्लियर। तो यहीं से आपका अब कौन जो कोफिशिएंट का रोल है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर बात होती है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y, अगर सिर्फ इतना है ये क्वेश्चन, ये नहीं है बाई चांस कि 3yz + 2, तो वहाँ पे आपको कोफिशिएंट निकालना है किसका y का। तो y वाले जो टर्म है उसको स्प्लिट करें फैक्टर के रूप में एक बार, और वहाँ पे y के अलावा और जो बाकी के फैक्टर बच गए वो उसका क्या रहेंगे कोफिशिएंट्स। क्लियर। देन कम्स द ओके अब एक बार इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म, यहाँ पे कोई चीज़ प्लस और माइनस में आपको दिख रही है अलग से नहीं दिख रही, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो कितनी हैं 1। नंबर ऑफ़ टर्म्स 1 है और दैट्स इट। उसके बाद अब आता है टाइप्स ऑफ। अब टर्म्स के बेस पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके टाइप होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर क्या होते हैं टाइप होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहला है मोनोमियल, फिर आएगा आपका बाइनोमियल एंड देन नोमियल्स, और लास्ट में फिर आपका आएगा पॉलिनोमियल। सो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सीखने के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि जो टर्म्स होते हैं, अगर देखो मोनो का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर साइंस में पढ़ के आए हो 1, तो यानी कि मोनो मतलब 1, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 है, तो वहाँ पे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे मोनोमियल्स। जैसे कि क्या है 3x² है, या फिर अगर अलग से हम बात करें 7x है, या फिर अकेला 4 भी अपने आप में क्या है एक अलजेब्रिक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 है। ठीक है। अब हाँ बीच में प्लस माइनस आ जाएगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये मोनोमियल्स नहीं बचेगा। बाइनोमियल्स की अगर हम बात करें तो
बाई या डाई इसका मतलब क्या होते हैं 2, यानी कि बाइनोमियल्स क्या हो जाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 2। एग्जाम्पल x + 7, 2x² + y, 3y xy + z। तो ये क्या हो गए बाइनोमियल, यानी कि यहाँ पे भी कितनी हैं 2 टर्म हैं, इनको अलग कौन कर रहा है प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, माइनस में भी हो सकता है कि xy - z p। तो ये भी क्या है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 या मोर देन 3, यानी कि सिंपल अगर बात करें जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 2 होती हैं, यानी कि मोर देन an algebraic expression which contain more than 2 number of terms is called or is known as polynomial expression. Clear? Or simply polynomial. So that's it. For example अगर हम बात करें जहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 हों, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2 + 3 + 5। 1 more minute। अब जैसे कि टर्म्स की जब बात आती है पोलिनोमियल यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हो 3x + 5 + 7x² या फिर 5 + 6xy -10 या -z, इस टाइप की कोई भी चीज़ें जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 3 या फिर इसमें और ऐड करना चाहते हो और ऐड कर सकते हो आप x³ तो, या 5 6 7 8 कितनी भी टर्म्स आप डाल सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। आज के लिए जो हम लास्ट बात सीखने जा रहे हैं वो है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म। सो नेक्स्ट क्या है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स नाम से पता चल जाएगा आपको। लाइक टर्म क्या होंगी, जहाँ पे देखिएगा लाइक टर्म होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। पहला कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, वेरिएबल जो है आपका वो क्या होना चाहिए सेम। और सेकंड कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है, पावर ऑफ वेरिएबल वो भी क्या रहनी चाहिए आपकी सेम। जहाँ पे वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या रहेंगी सेम रहेंगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे लाइक टर्म। फॉर एग्जांपल 2x² एंड 4x² एंड -6x² या अकेला x², ये सभी क्या हैं लाइक टर्म्स हैं। कैसे कि भाई यहाँ पे भी क्या है सभी में वेरिएबल क्या है x है और उसकी पावर कितनी है 2 है, तो ये कैसे हैं लाइक टर्म्स हैं। उसी तरीके से बात करें कि 2xy -3yx 4xy, तो ये भी कैसी हैं लाइक टर्म हैं। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपका x और y हर केस में जो वेरिएबल हो कितना है xy और xy है, और वहाँ पर पावर भी x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, y की भी पावर 1 है, y की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1। हाँ xy और yx में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है कम्यूटेटिव, यानी कि आप a की b से मल्टीप्लाई करें या b की a से मल्टीप्लाई करें वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये क्या हो गया आपका लाइक टर्म्स। इसका अपोजिट अनलाइक टर्म, यानी कि जहाँ पे या तो वेरिएबल डिफरेंट हो या फिर वेरिएबल सेम है बट पावर सेम नहीं है, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे अनलाइक टर्म। लाइक टर्म होने के लिए ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है या दोनों नहीं है तो फिर वो क्या बच गई आपकी अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर 2xy एंड 2yz, तो यहाँ पर जो है ये इस केस में तो वेरिएबल x आ गया, इस केस में देखिएगा y कॉमन जरूर था लेकिन यहाँ पे x है यहाँ पे z है, तो इसका मतलब ये कैसे हैं अनलाइक टर्म्स है। और सो दैट्स इट, बाय बाय स्टूडेंट्स। कल हम सीखेंगे एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखनी है तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।